मैं हर सिंगार हूँ। मेरी दास्तान सदियों पुरानी रही है। जैसे जैसे रात घनी होती जाती है, मैं फूलों से भर जाता हूँ। फिर घुलने लगती है पूरे माहौल में खुशबू, बस खुशबू। जैसे ही सूरज निकलता है, मेरे सारे फूल धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझ में बहुत कोमलता है। सूरज की तपिश को मैं सहन ही नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं हर सिंगार हूँ। दोस्तों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत फूलों के एक पौधे के बारे में, जिसका नाम हरसिंगार, परिजात, शेफाली या शिवली के नाम से जाना जाता है। इसके फूल, छाल, पत्ते, टहनियाँ सब औषधि के रूप में काम में आते हैं। इसके फूल नारंगी रंग के डंडी के साथ दूधिया रंग के होते हैं। ये बहुत ही शानदार पौधा है। इसे भारतीय प्राचीन मान्यताएं मानती है कि ये स्वर्ग से लाया हुआ पौधा है। और हो भी क्यों न, क्योंकि इसके फूल बड़े कोमल, बड़े खुशबूदार, बस भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। जैसे जैसे रात घनी होती जाती है, पूरा माहौल खुशबू से भर जाता है। फूल बड़ी कोमलता लिए हुए होते हैं। मैं तो इसकी कोमलता और इसकी खुशबू में मदहोश हो रहा हूँ। इसकी फूलों की अगर हम बात करें तो सुबह होते इसके फूल सारे झड़ जाते हैं। इसके फूलों से चाय बनाई जाती है। इसके कुछ फूल डाल दिए जाते हैं। एक आधा तुलसी का पत्ता या एक आधा हरसिंगार का पत्ता भी डाल दिया जाता है। 1-2 कप पानी लेकर के हम कुछ समय तक उबाल कर 5-7 मिनट तक, और फिर हम इसको छान करके पी लेते हैं। मैं तो कभी कभार पीता हूँ तो मुझ में स्फूर्ति सी आ जाती है। आप भी पीकर ज़रूर देखना और फिर मुझे बताना। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे इसके शानदार फूलों की। ये बहुत ही खुशबूदार फूल लिए हुए होता है। ये देखो, पत्तियां इसकी कितनी नाजुक नाजुक पत्तियां हैं इसकी। बात करते हैं, कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय हरसिंगार निकला था। परिजात इसको नाम दिया गया है। संस्कृत में इसको शेफाली का, हिंदी में हरसिंगार, और इसका अंग्रेजी नाम नाइट जैस्मिन है। ये गुणों की अगर हम इसकी बात करें तो हल्का, रूखा, कटु, गर्म, वात और कफनाशक होता है। जवारनाशक और रक्त शोधक भी होता है। इसके फूल मैंने पहले ही बता दिया था, रात्रि को खिलते हैं। चीन और ताइवान में इसकी चाय बनाई जाती है। मैं भी तो बनाता हूँ ना, भारत में रहता हूँ, फिर भी बुढ़ापा नहीं आता है इसके अगर फूल और पत्तियों को उबाल कर पीते हैं तो। बुढ़ापा तो बस पास से होकर ही गुजर जाता है। नमस्कार देवी जी, भाई साहब नमस्कार, मैं तो चलता हूँ ना। और जवानी रहती है, त्वचा में ग्लो रहता है, बड़ी कोमलता रहती है, ताजगी रहती है। तो मैं बात कर रहा था हरसिंगार के बारे में आपको और ज़्यादा बताने की। कहते हैं कि स्वर्ग की जो अप्सरा थी जिसका नाम उर्वशी था, वो अपनी थकान मिटाने के लिए इसके पेड़ को छू देती थी।
और उसकी सारी थकान खत्म हो जाती थी। और कृष्ण, रुक्मिणी और सत्यभामा से भी इसकी कथा जुड़ी हुई है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था, इसका पौधा तो आपको छोटा सा ही लगता है, परंतु इसका पेड़ 1000 से 5000 साल तक जीवित रह सकता है और बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। तो मैं अब बात कर रहा हूँ कि इसके फूल कब लगते हैं। इसके फूलों के बारे में कोई कितना ही कह दे, और मैंने काफ़ी इसके ऊपर खोज की, यूँ कहें कि रिसर्च की, तो मैंने पाया कि इसके फूल वो अलग अलग समय में लगते हैं। जैसे एक आधे पौधे मैंने देखे थे मेरे पड़ोस में, तो उनके फूल लगने की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, उनके 1 महीने बाद फूल लगेंगे, और इसके तो फूल लगे हुए हैं। ये बहुवर्षीय पौधा है, फिर भी सभी पौधों के फूल है वो एक साथ नहीं आते हैं। ये पता नहीं कौन सी विडंबना है, और आखिर बात क्या है कि इसके फूल सभी पौधों के एक साथ नहीं लगते हैं। तो मैं बात कर रहा था, इसका पौधा लगाते कैसे हैं। मित्रों, इसका पौधा है वो नर्सरी से मिल जाता है। नर्सरी से यूं कहें कि 50-100 रुपये का पौधा मिल जाता है। फिर हम इसको गमले में लगा सकते हैं अगर हमारे पास जगह कम है तो। अगर हमारे पास जगह काफ़ी है तो हम इसको लगा सकते हैं। मैंने तो लगाया था, छोटा सा बीज लगाया था, मैं बताता हूँ आपको। और पास में इसके पौधा खड़ा देख रहे हो आप, वो मैंने 100 रुपये में ला करके गमले में लगाया था। ये पौधा गमले वाला, तो ये देखो गमले वाले के फूल अभी लगे नहीं हैं, और पिछले साल इन दोनों के एक साथ फूल लगे थे। अब गमले वाले के मुझे लगता है कि 1 महीने बाद ही फूल लगेंगे। और ये पौधा है, ये मैं ऐसे पौधे के बीज ला के लगाए थे जिसके फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं। मैंने कई पौधे देखे और मैंने पाया कि उस जो पेड़ बन चुका था उसके बहुत फूल लग रहे थे। तो मैंने उसके बीजों के बनने के तक इंतज़ार किया, और फिर मैं उसके बीज लेके आया और बीज मैंने लगाया, और शानदार पौधे उगाए। और मैंने एक पौधा अपने घर में लगा लिया, और अब मुझे बहुत सुकून मिलता है इसकी खुशबू में। आप भी ज़रूर लगाना, पूरा माहौल महक जाएगा। तो एक बात मैं और बता रहा था कि ख़ास तौर से इसके जो साइटिका दर्द होता है किसी के, जो ये जिसको रिंगन बाब के नाम से भी जाने जाते हैं, मेरे ये समस्या थी। तो मैंने इसकी पत्तियों को उबाल करके पिया था करीब 15-20 दिनों तक, और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा दर्द कब ख़त्म हो गया। और मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली थी और मुझे आराम नहीं मिला था। तो आप भी अगर इस प्रकार का रोगी है तो आप ये उसको सलाह दे सकते हैं, और आप है ये पौधा नर्सरी से ला सकते हैं। अगर कोई पौधा है तो उसके चपटे से बीज लगते हैं। ये जब फूल बंद हो जाते हैं तब, क्योंकि इसके पूरे साल तो फूल लगते नहीं हैं, करीब 2-3 महीने जब ये, हाँ सभी पौधों के फूल लगते सर्दी में। जैसे ही अपने बात कर रहे हैं, जैसे अब जैसे सितंबर चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, और जनवरी फरवरी तक की भी मैंने पौधों के फूल देखे हैं। जैसे ही फिर गर्मी की शुरुआत हो जाती है तो फूल बंद हो जाते हैं, और फिर बाद में 6 महीने तक पौधा करीब रूखा रूखा सा खड़ा रहता है। ये पौधा भी काफ़ी नाजुक स्वभाव का होता है। तो मित्रों नमस्कार, आपको जानकारी कैसी लगी? धन्यवाद। आप बताना ज़रूर मुझे।